जो कि सामने आपको महल दिख रहा है, जहांगीर महल। तो शुरुआत करते हैं जहांगीर महल को देखते देखते अंदर जाएंगे और उधर से होते हुए जहाँ आरा हुस्न आरा जो उनकी शाहजहाँ की बेटियाँ थी उधर चलेंगे, फिर से आगे जहाँ पे जहांगीर ने अपने बाप यानी शाहजहाँ को कैद किया था वो जगह देखते हैं, और फिर से मस्जिद वगैरह या फिर वो जो एरिया, बहुत सारी एरिया है उसको देखेंगे, और फिर से उधर से होते हुए यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं यहाँ जहांगीर महल से। तो भाई ये जो सामने महल है ना, ये जहांगीर महल 16वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था। और इसके ठीक सामने देखें, यहाँ पे एक पत्थर के जैसे दिख रहा होगा, अभी पास से दिखाते हैं। तो ये जो है ना, ये है जहांगीर का बाथ टब। इसमें जहांगीर नहाने के लिए यूज करता था, और ये पूरा सिंगल पत्थर से बनाया गया है। इसे महाराज जो थे जयपुर के, उन्होंने इसे गिफ्ट दिया था जहांगीर जब पैदा हुआ था तो। और जो लॉर्ड कर्जन थे, जब ये पहले अंदर रहा करता था, पर जब ब्रिटिश आए और लॉर्ड कर्जन के टाइम पे इसे बाहर कर दिया गया। इस बाथ टब को यहाँ पे देखने के लिए अभी टूरिस्ट लोग यूज करते हैं। अभी चलते हैं सामने अंदर की तरफ। इस महल में भाई एक ही एंट्री है और एक ही एग्जिट है। हमने जहाँ से एंट्री किया था वही एंट्री है, और वहीं से हम लोग एग्जिट भी करेंगे। और ये उस टाइम पे जो मुग़ल बादशाह थे उनकी राजधानी हुआ करती थी, तो इसकी जो सिक्योरिटी थी ना वो काफ़ी तगड़ी हुआ करती थी। तो बाकी से जितने भी किले वगैरह हैं, उस किले के बाहर एक बनाया जाता है जहाँ पे मगरमच्छ वगैरह रहा करते हैं, पर इसके यहाँ कुछ अलग सिस्टम है, डबल बनाया गया है। चलिए उधर देखते हैं ना, तो उसको बताएंगे कि उसको क्यों डबल बनाया गया और कैसे बनाया गया उसको। अभी यहाँ से हम चलते हैं अंदर की तरफ जहांगीर महल में, और यहाँ से भाई हमारी एंट्री होती है जहांगीर महल में। अंदर आते ही भाई ये देखें सामने कुछ ऐसे बना है। तो इसको उस टाइम पे बनाया गया था यहाँ पे ड्रम वगैरह रखने के लिए। यहाँ पे ड्रम रहा करता था, और जब बादशाह यानी कि जहांगीर या फिर कोई भी जब इधर से जाता था तो यहाँ पे बजाए जाते थे कि बादशाह की मतलब बादशाह आ रहे हैं। और फिर से यहाँ देखें गेट्स वगैरह लगे हुए हैं, और यहाँ से हमारी एंट्री होगी और अंदर की तरफ। तो भाई अभी हमारी एंट्री यहाँ से हुई, तो यहाँ पे मैं आके थोड़ा बैठ गया। काफ़ी भीड़ है, भीड़ देख रहे हो, तो इसीलिए। और ये अंदर से जहांगीर महल है। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं जहांगीर महल का जो बेडरूम था, फिर से डाइनिंग हॉल यानी कि जहाँ पे वो खाना खाया करता था, और तीसरा डांसिंग हॉल जहाँ पे डांस वगैरह हुआ करता था, वो देखेंगे। और निकलते वक्त हम गुजरेंगे लाइब्रेरी से होते हुए और उस एरिया में जाएंगे जहाँ से हम ताजमहल को आसानी से देख सकते हैं, और जो नदी है उससे सटा हुआ एरिया, और वहाँ से बहती हवाएं, ये सब हम देखेंगे। पहले यहाँ से उधर चलते हैं तब, लेकिन उससे पहले इसको देख लेते हैं जो तीनों चीज़ यहाँ पे है, और फिर चलते हैं। तो भाई अंदर आने के बाद से यहाँ जो राइट साइड में आप देख रहे हो ये बेडरूम हुआ करता था, और ये सामने आप देख रहे हो ये डाइनिंग हॉल हुआ करता था। और यहाँ देखें ये बना है उस टाइम पे एक हिंदू टेम्पल मतलब कि मंदिर हुआ करता था। और ये जो आप खाली कैंपस देख रहे हो ये डांसिंग हॉल हुआ करता था, यहाँ पे डांस वगैरह हुआ करता था। यहाँ नीचे देखें आपको बहुत सारे हॉल देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पे, फिर से यहाँ पे। तो ये उस टाइम पे ड्रेनेज सिस्टम था, जैसे कि बरसात का पानी था जितना भी, तो वो बह के पूरे किले से सभी जगह बनाए गए हैं। और जो पीछे नाले बने हुए थे उस नाले में चले जाते थे, और उसके पीछे बहता था यमुना नदी। अभी भाई चलते हैं सामने। कहते हैं कि उस समय ना जहांगीर को 3 चीज़ों का बहुत शौक था, वाइन, वुमेन एंड वॉर। तो इसके लिए काफ़ी फेमस था जहांगीर। अभी सामने चलते हैं, शायद वो लाइब्रेरी वाला एरिया है, ये देख रहे हो, ये शायद लाइब्रेरी वाला एरिया है। और इसमें बहुत सारे राजाओं ने अटैक किया, तो काफ़ी जगह आपको ऐसी भी देखने के लिए मिलेंगी जो कि टूट चुकी हैं, नुकसान हो चुकी हैं। पहले ये था ना कि जितने किले जीतेंगे उतना बड़ा साम्राज्य, उतना ज़्यादा पावर, तो इसलिए पहले लड़ाइयाँ हुआ करती थी, एक राजा दूसरे राजा से युद्ध करा करते थे, तो कुछ ऐसा सीन रहता था। और भाई यहाँ देखें इस पिलर को, ये पर्शियन आर्किटेक्चर, और जो इसको बनाया गया ना रेड स्टोन और सैंड स्टोन से बनाया गया है। और यहाँ देखें ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे भी, तो जितने भी पानी वाला सिस्टम था यहाँ देखें, फिर से यहाँ पे एक मिलेगा आपको, यहाँ देखें। तो ये जो डिज़ाइन है ना आपको यहाँ पे ऐसे लाल पत्थर पे मिल रहा है, पर ताजमहल जो है वहाँ पे सफ़ेद पत्थर पे मिलेगा, मकराना वाले पे। तो अभी ऐसा सीन है कुछ यहाँ पे। और भाई ये जो आप खाली एरिया देख रहे हो ना मेरे पीछे ऐसे चारों तरफ, इसे हवा महल भी कहा जाता था। और एक टाइम था जब यमुना नदी इस दीवार से चिपक के बहा करती थी, मतलब कि एक टाइम था कि यमुना नदी यहाँ से सट के बहा करती थी। और इसे व्यू पॉइंट ऑफ ताजमहल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से हम ताजमहल को देख सकते हैं। तो उस समय क्या था कि जो बादशाह लोग थे यहाँ पे टहला करते थे जब यहाँ पे छाँव आता था, तो और जो हवाएं उधर से आती थी नदी से होके, तो काफ़ी अच्छा ठंडी हवाएं आती थी, तो इसलिए इसे हवा महल भी कहा जाता था।
अभी भाई जो यमुना नदी बहती है ना, पहले तो इस किले से दूर हो गई, अभी ताजमहल से भी थोड़ी दूरी बहती है। मैं एक टाइम पे गया था तो वहाँ पे देखा था। अभी चलते हैं आगे, शाहजहानी महल है वहाँ पे।